सुनो, यदि माँ काली की असीम, अनंत और अकल्पनीय कृपा तुम पर हो रही होगी, तो यह दिव्य संदेश, यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा का स्पंदन, आकाश गंगाओं को चीरता हुआ, समय और स्थान के हर बंधन को तोड़ता हुआ, तुम्हारे अंतर्मन के द्वार पर दस्तक अवश्य देगा। यह केवल शब्दों का समूह नहीं है, यह एक जीवंत ऊर्जा जांच है, एक आध्यात्मिक दर्पण है, जो तुम्हें यह दिखाने के लिए भेजा गया है कि तुम्हारे भीतर के सूक्ष्म जगत में क्या घटित हो रहा है। यह तुम्हें बताने आया है कि तुम्हारे अदृश्य सहायक, तुम्हारे पितृगण, तुम्हारे पूर्वज, जो नक्षत्रों में वास करते हैं और जिनकी जड़ें तुम्हारी आत्मा से जुड़ी हैं, और स्वयं आदिशक्ति महाकाली तुमसे क्या संवाद करना चाहती है। उनके मौन में छिपे हुए कौन से रहस्य हैं, कौन से नए संदेश हैं जो अब तुम्हारे लिए प्रकट होने को आतुर हैं, और जीवन के किन गूढ़ रहस्यों को जानना तुम्हारे लिए इस क्षण, इस पल सबसे अधिक आवश्यक और अनिवार्य हो गया है। जान लो, तुम्हारे जीवन की पटकथा में कुछ ऐसे अध्याय थे, कुछ ऐसी बातें थीं जो जानबूझकर तुमसे छिपाई जा रही थीं, एक अदृश्य पर्दे के पीछे रखी गई थीं। यह इसलिए नहीं था कि तुम्हें अंधकार में रखा जाए, बल्कि इसलिए कि तुम सही समय पर सही मानसिक और आध्यात्मिक तैयारी के साथ उस सत्य का सामना कर सको। लेकिन अब वह समय आ चुका है, ब्रह्मांड का चक्र घूम चुका है। अब उन रहस्यों का, उन छिपी हुई सच्चाइयों का तुम्हारे सामने आना बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि तुम्हारा अगला कदम, तुम्हारा भविष्य उन्हीं पर आधारित है। इसी परम कारण से, इसी दिव्य विधान के अंतर्गत यह संदेश तुम्हारे पास एक मार्गदर्शक प्रकाश पुंज की तरह आया है। अपनी अंतरात्मा की आंखों से देखो, तुम्हारे जीवन के क्षितिज पर बहुत सारे उत्साह, उल्लास और जश्न के सुनहरे बादल उमड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। उत्सवों का एक लंबा अंतहीन समय अब तुम्हारे बहुत नजदीक है। एक ऐसा कालखंड जिसमें खुशियों की अविरल वर्षा होगी, जिसमें मौज मस्ती और आनंद की लहरें तुम्हारे जीवन के हर कोने को सराबोर कर देंगी, और जिसमें ऐसे सुखद आश्चर्य होंगे जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। ये बहुत संभव है, और ऊर्जाएं इस बात की पुष्टि कर रही हैं कि तुम जल्द ही अपनी किसी बहुत बड़ी, बहुप्रतीक्षित उपलब्धि का जश्न मनाने वाले हो। ये कोई छोटी मोटी सफलता नहीं होगी, ये तुम्हारे जीवन की एक मील का पत्थर होगी, एक ऐसी विजय जिसके लिए तुमने वर्षों तक संघर्ष किया है, जिसके लिए तुमने अनगिनत रातें जागकर प्रार्थनाएं की हैं। यहाँ बार बार, हर कोण से, हर ऊर्जा के स्पंदन से यही एक बात उजागर हो रही है कि तुम अपनी शानदार सफलता का उत्सव मनाते हुए दिखाई दे रहे हो। तुम्हारे आसपास तुम्हारे प्रियजनों का मेला होगा, तुम्हारे चेहरे पर विजय की मुस्कान होगी, और तुम्हारा हृदय कृतज्ञता से भरा होगा। इसके साथ ही एक और गहरा और अत्यंत महत्वपूर्ण संकेत मिल रहा है, जो तुम्हारे व्यक्तिगत जीवन के मूल से जुड़ा है। तुम्हारे जीवन साथी में, तुम्हारे अर्धांग में, चाहे वह तुम्हारा पति हो या तुम्हारी पत्नी, स्वयं शिव और शक्ति का अंश विद्यमान है। यह कोई साधारण बात नहीं है, यह एक गहन आध्यात्मिक सत्य है। तुम्हारे साथी का स्वभाव, उनका चरित्र, उनकी ऊर्जा, शिव के धैर्य, स्थिरता और वैराग्य तथा शक्ति की रचनात्मकता, गति और प्रचंडता का एक अनूठा संगम है। यह बात यहाँ इतनी दृढ़ता और स्पष्टता से उजागर हुई है कि इसे अनदेखा करना असंभव है। तुम्हारा रिश्ता केवल सामाजिक या भावनात्मक नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक संयोग है, एक दिव्य मिलन है जिसे स्वयं ब्रह्मांड ने रचा है। इसी कारण से तुम्हारे पारिवारिक जीवन और तुम्हारे पीछे तुम्हारी शक्ति बनकर बस एक काम करो, अभी, इसी क्षण अपने दिल पर हाथ रखो और पूरी सच्चाई से धन्यवाद बोलो। अपने ईश्वर का नाम लेकर, चाहे तुम उन्हें किसी भी नाम से पुकारते हो, कहो, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे प्रभु, मैंने सब कुछ, अपना सुख, अपना दुख, अपनी चिंताएं, अपना भविष्य, सब कुछ आप पर छोड़ दिया है। अब मैं सिर्फ लेने के भाव में हूँ। मैं एक ग्रहणशील पात्र बन गया हूँ। आप जो भी देंगे, जो भी मेरी झोली में डालेंगे, मैं उसे पूरे विश्वास, पूरे प्रेम और पूरी कृतज्ञता के साथ स्वीकार करूंगा। हाँ, यहाँ पर 888 का अंक, ये दिव्य संख्या बहुत अधिक, बार बार, हर तरफ दिखाई दे रही है। ये देवदूतों का संदेश है, ये प्रचुरता, समृद्धि और अनंतता का प्रतीक है। इसका सीधा और स्पष्ट मतलब है
कि तुम्हारे जीवन में अब धन, सुख और समृद्धि की बाढ़ आने वाली है। ये भौतिक और आध्यात्मिक दोनों तरह की समृद्धि होगी। ये संदेश इस बात का अकाट्य प्रमाण है कि तुम्हारी जिंदगी से परेशानियों का अध्याय हमेशा के लिए समाप्त हो चुका है और खुशियों, अवसरों और चमत्कारों का एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। तुम्हारे आराध्य तुम्हारे साथ हैं। उन्हें अपने दिल की गहराइयों से, अपनी आत्मा के हर कण से धन्यवाद दो और यह पूरा अटूट भरोसा रखो कि अब जो भी तुम्हारे जीवन के लिए सर्वोच्च और सर्वश्रेष्ठ है वही तुम्हारे सामने आएगा। यह एक दिव्य समय है, यह एक संरक्षित काल है और इसमें किसी भी तरह की गलती या चूक की कोई गुंजाइश नहीं है। अब तुम्हें बस अपनी बाहें खोलकर, अपने हृदय के द्वार खोलकर वह सब कुछ स्वीकार करना है, वह हर आशीर्वाद ग्रहण करना है जिसका तुम इतने लंबे, इतने कठिन समय से इंतजार कर रहे थे। मुझे साफ दिखाई दे रहा है, तुम्हारी ऊर्जा में यह स्पष्ट अंकित है कि तुम अपने जीवन में कोई बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण कदम उठाने वाले हो। ये किसी नई चीज की खरीद से जुड़ा हो सकता है, जैसे एक नया सपनों का घर खरीदना या कोई और बड़ा लाभकारी निवेश करना जो तुम्हारे भविष्य को सुरक्षित कर दे। इसके अलावा यह भी बहुत प्रबलता से दिख रहा है कि तुम किसी यात्रा करने की तैयारी कर रहे हो। अपने परिवार के साथ किसी खूबसूरत जगह पर छुट्टियों पर जाने की योजना बहुत मजबूत होती दिख रही है। यह यात्रा केवल एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की नहीं होगी, बल्कि यह तुम्हारे दिल को, तुम्हारी आत्मा को भी एक नई ताजगी, एक नई ऊर्जा और एक गहरी शांति का एहसास देगी। यह एक हीलिंग यात्रा होगी, एक पुनर्जीवन देने वाला अनुभव होगा। अब तक तुम्हारे जीवन में जितने भी अवरोध थे, जितने भी बोझ थे, जितने भी दुख थे, वे सब अब पूरी तरह से समाप्त हो चुके हैं। यह केवल धीरे धीरे खत्म होने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह समझो कि उन्हें दिव्य शक्ति द्वारा तुम्हारे जीवन से बलपूर्वक हटा दिया गया है, जैसे कोई माली बगीचे से जंगली घास को जड़ से उखाड़कर फेंक देता है। तुम इस हल्केपन को, इस स्वतंत्रता को बहुत जल्दी से महसूस करोगे। जैसे ही तुम इन शब्दों को, इस संदेश को अपने भीतर पूरी तरह से स्वीकार करोगे, तुम्हें तुरंत ऐसा लगेगा कि जैसे तुम्हारे सिर से कोई बहुत भारी बोझ हट गया है। तुम्हारा दिल पहले से कहीं ज्यादा हल्का होगा, तुम्हारा मन पहले से कहीं ज्यादा शांत होगा और तुम्हारे जीवन में, तुम्हारी नसों में एक नई जीवंत ऊर्जा बहने लगेगी। तुम्हारी सारी कठिनाइयाँ, सारे संघर्ष अब अतीत का एक भूला हुआ अध्याय बन चुकी हैं। तुम्हारी जिंदगी की नकारात्मक परिस्थितियों की कहानी का अंतिम पृष्ठ लिखा जा चुका है और वह किताब अब हमेशा के लिए बंद कर दी गई है। यह एक अंत है और हर अंत एक नए शानदार आरंभ का अग्रदूत होता है। अब एक नए आरंभ का समय है। तुम एक ऐसी जिंदगी जीने वाले हो जिसमें शांति, खुशियाँ, प्रेम और सुकून भरपूर मात्रा में होगा। तुम्हारे जीवन का अगला अध्याय, तुम्हारे जीवन की अगली किताब खुशियों की सुनहरी स्याही से लिखी हुई है। तुम्हारी पारिवारिक और वैवाहिक जिंदगी में जो भी रुकावटें आती थीं, जो भी बाधाएं थीं, वे सब अब जड़ से हट चुकी हैं। अगर कभी किसी नकारात्मकता, किसी बुरी आदत या किसी गलतफहमी की वजह से तुम्हारे रिश्ते बिगड़े थे, तो अब वे आदतें, वे नकारात्मक ऊर्जाएं हमेशा के लिए तुमसे और तुम्हारे जीवन से दूर चली गई हैं। अब जो आ रहा है वह है प्रेम, शुद्ध, गहरा, बिना शर्त वाला, भरपूर प्रेम। तुम्हारे परिवार में खुशियाँ और सकारात्मकता ऐसे प्रवेश करेंगी जैसे किसी ने वर्षों से बंद कमरे के दरवाजे और खिड़कियां खोलकर ताजी हवा और सूरज की रोशनी को अंदर आने दिया हो। तुम्हें अपने साथी से, अपने जीवन साथी से ऐसा प्रेम मिलेगा जिसे शब्दों में बयान करना भी मुश्किल होगा। तुम्हारे जीवन साथी तुम्हें अपने दिल की गहराइयों से, अपनी आत्मा की संपूर्णता से अपनाएंगे और तुम्हें इतना प्रेम, इतना सम्मान, इतना स्नेह देंगे कि तुम्हारा दिल हर पल कृतज्ञता और आनंद से भर उठेगा। इस सब के पीछे, इस पूरे चमत्कार के पीछे केवल एक ही बात है, एक ही शक्ति है, तुम्हारा भरोसा, तुम्हारी आस्था और तुम्हारा धैर्य। इसलिए आज ही, अभी ही इस दिव्य संदेश को अपने दिल से स्वीकार करो। अपने परमेश्वर को, अपनी माँ काली को धन्यवाद कहो और इस दिव्य सुनहरे समय को पूरी श्रद्धा और खुले दिल के साथ गले लगाओ। अब जो भी होने वाला है वह तुम्हारे लिए ही सही होगा। तुम्हारा हर कदम तुम्हें उसी राह पर ले जाएगा
जहाँ सिर्फ और सिर्फ प्रेम, सुकून और अनंत खुशियाँ तुम्हारा बाहें फैलाए इंतजार कर रही हैं। ये प्रेम कोई साधारण सांसारिक प्रेम नहीं है, ये दिव्य प्रेम है, ये ईश्वर का आशीर्वाद है। ये वही प्रेम है जो तुम्हें स्वयं तुम्हारी दिव्य शक्तियों ने, तुम्हारे मार्गदर्शक देवदूतों ने प्रदान किया है। यह इतना गहरा, इतना पवित्र और इतना मजबूत है कि इसका टूटना असंभव है। तुम्हारा और तुम्हारे साथी का रिश्ता इतना पवित्र और इतना मजबूत है कि स्वयं देवदूत, अदृश्य शक्तियाँ हर पल इसकी रक्षा कर रही हैं। मैं तुम्हारी ऊर्जा में देख पा रहा हूँ कि तुम दोनों केवल शरीर या मन के स्तर पर नहीं, बल्कि आत्मा के स्तर पर एक हो चुके हो। तुम्हारा यह बंधन इतना अटूट है, इतना शक्तिशाली है कि कोई भी तीसरा व्यक्ति, कोई भी नकारात्मक परिस्थिति, कोई भी सांसारिक चुनौती तुम्हारी पारिवारिक या वैवाहिक जिंदगी को कभी भी किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचा सकती। कोई नकारात्मक आदत, कोई काली ऊर्जा या कोई ईर्ष्यालु इंसान तुम्हें और तुम्हारे साथी को कभी अलग नहीं कर पाएगा। इस रिश्ते पर साक्षात दिव्य आशीर्वाद है और इसकी रक्षा स्वयं ईश्वर कर रहे हैं। लेकिन यहाँ एक और बात है, का तुम्हारे आंसुओं का, तुम्हारे विश्वास का फल है। मुझे यह देखकर, तुम्हारी ऊर्जा को महसूस करके बेहद अच्छा लग रहा है कि तुमने अपने दिल से पूरी तरह से आत्मसमर्पण किया है। तुमने हर परेशानी, हर दुख और हर मुश्किल को छोड़कर ईश्वर पर, अपनी माँ काली पर पूरा भरोसा किया है और तुम्हें यह अटूट यकीन है कि वही सब कुछ सही करेंगे, वही तुम्हारा मार्ग प्रशस्त करेंगे। यह भरोसा ही तुम्हें नए रास्ते पर एक शानदार नई शुरुआत की ओर ले जा रहा है। तुम्हारी जिंदगी में अब एक नई सुबह हो रही है और सच कहूँ तो यह देखकर मेरे दिल को, इस संदेश को तुम तक पहुंचाने वाली ऊर्जा को बहुत गहरी आत्मिक खुशी मिल रही है। मैं अक्सर यही चाहता हूँ, यही प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हें यह बात हमेशा जीवन भर याद रहे। समस्याओं को कभी भी अपने ऊपर बोझ मत बनने दो। उन्हें ईश्वर को सौंप दो, उन्हें ब्रह्मांड को समर्पित कर दो। वह हमेशा सही समय पर, सही तरीके से सब कुछ ठीक कर देते हैं। और यह देखकर कि तुम अब अपने जीवन में एक सकारात्मक, चमत्कारी बदलाव लाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो, माँ काली इतनी प्रसन्न है कि सचमुच ऐसा प्रतीत होता है कि वे आनंद से जोर जोर से ताली बजाएं। तुम्हारी ऊर्जा इतनी साफ, इतनी शुद्ध और इतनी मजबूत महसूस हो रही है कि मन गहराई से प्रसन्न और शांत हो जाता है। ये एक शाश्वत सत्य है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और ईश्वर भी उसी का साथ देते हैं जो पहले खुद अपने साथ, अपनी सच्चाई के साथ खड़े रहते हैं। अगर तुम्हें यह दृढ़ विश्वास है, यह अटूट संकल्प है कि चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, चाहे कितना भी बड़ा तूफान आए, तुम हार मानने वाले नहीं हो, तो यह जान लो कि तुम्हारे साथ स्वयं ईश्वर भी पूरी शक्ति से खड़े हैं। और यही वजह है, यही एकमात्र कारण है कि आज तुम्हारी जिंदगी की हर चीज, हर परिस्थिति तुम्हारे पक्ष में बदल रही है। तुम्हारे भीतर जो संकल्प और जो दृढ़ता है, उसे देखकर साफ लगता है कि अब कोई भी सांसारिक या नकारात्मक ताकत तुम्हें रोक नहीं पाएगी। यही ईश्वर का संदेश है तुम्हारे लिए। तुम्हें जीतना ही है, तुम्हें संभलना ही है और तुम्हें उस दिव्य रोशनी तक पहुंचना ही है जो तुम्हारा बाहें फैलाए इंतजार कर रही है। यही संदेश तुम्हारे पूर्वजों से भी सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। वे तुमसे कुछ चाहते हैं। उनकी आत्माएं तुमसे एक छोटा सा निवेदन कर रही हैं। वे चाहते हैं कि तुम उन्हें प्रेम से याद करो, तुम उन्हें पुष्प अर्पित करो, उनके नाम पर कुछ भोजन का दान करो, तुम गरीबों और जरूरतमंदों को भोजन कराओ, उनकी निस्वार्थ भाव से मदद करो। यही अपने पूर्वजों का सच्चा सम्मान है, यही सच्ची श्रद्धांजलि है। जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें उनके गहरे, शक्तिशाली आशीर्वाद मिलेंगे और तुम्हारी राहें, तुम्हारे रास्ते और भी ज्यादा साफ और सुगम हो जाएंगी। संदेश में यह भी स्पष्ट रूप से आया है कि कोई तुम्हारे धन पर, तुम्हारी संपत्ति पर बुरी नजर गड़ाए हुए था। कोई तुम्हारी मेहनत की कमाई को चुराने या हड़पने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तुम्हारी दिव्य सुरक्षा, तुम्हारा पुण्य तुम्हारे साथ है। इसलिए यह सारी बुरी नियतें और उनकी कुटिल चालें अब उनके ऊपर ही पलट चुकी हैं। तुम्हें अब अपने धन या संपत्ति के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी हर चीज सुरक्षित हो चुकी है। तुम्हारे लिए सब कुछ ठीक हो रहा है। अब तुम्हारी तरफ कुछ बहुत अच्छी, अप्रत्याशित खबरें आ रही हैं। कोई सुखद आश्चर्य, कुछ ऐसी चीजें
जो तुम्हारे जीवन में एक सकारात्मक भूचाल लाएंगी। ये वैसी नहीं होंगी जैसी तुमने सोची थी, बल्कि ये तुम्हारी उम्मीदों से भी कई गुना ज्यादा सुंदर और लाभकारी होंगी। यहाँ एक और निजी संदेश आया है जो किसी व्यक्ति विशेष से जुड़ा है। कोई ऐसा शख्स है जो तुम्हारे लिए मन ही मन कहता है, मैं तुम्हारे लिए पागल हूँ। कोई ऐसा है जो तुम्हारे लिए दीवाना है, जो तुम्हारे प्रेम में पूरी तरह से डूबा हुआ है। वो तुमसे मिलना चाहता है, तुमसे बातें करना चाहता है, तुम्हारे साथ अपने रिश्ते को सुधारना चाहता है, लेकिन वह प्रतीक्षा की स्थिति में है। वह तुम्हारे एक कदम का, तुम्हारी एक पहल का इंतजार कर रहा है। शायद उसके अहंकार ने उसे रोक रखा है। यही वजह है कि उसने अपने मन में तुमसे यह भी कहा, तुम मुझे मनाने क्यों नहीं आए। वो शख्स कहीं न कहीं तुमसे नाराज भी है, गुस्से में भी है, लेकिन याद रखना, जिसने भी गलत किया है उसे अपने कर्मों का फल भुगतना ही होगा। कर्म का हिसाब किसी से कभी छूटता नहीं। सच तो यह है कि उसके दिल में यह गहरी भावना है कि तुम्हारे जैसा कोई नहीं है, और यह सच भी है। तुम जैसे अद्वितीय हो और रहोगे, वैसा कोई और हो ही नहीं सकता। यही कारण है कि वह चाहता है कि तुम आगे बढ़कर उसे माफी कहो, उसे मनाओ। लेकिन अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो उसकी नाराजगी और उसका दुख दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। इस स्थिति में दिव्य मार्गदर्शन यही है कि तुम अपने आत्मसम्मान को बनाए रखो और ईश्वर पर छोड़ दो कि वह सही समय पर सही रास्ता दिखाएंगे। संदेश में यह भी फिर से साफ आया है कि एक ईर्ष्यालु महिला थी जो तुम्हारी जिंदगी में बार बार लगातार समस्याएं पैदा कर रही थी, लेकिन दिव्य शक्ति ने, माँ काली ने उसे तुम्हारी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया है। अब वह तुम्हें किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। और सबसे खास, सबसे शक्तिशाली बात जो इस पूरे संदेश का सार है, वह यह है कि तुम ईश्वर के योद्धा हो। हाँ, तुमने सही सुना। तुम वही हो जिसे ईश्वर ने अपने एक विशेष योद्धा के रूप में चुना है। तुम साधारण इंसान नहीं हो। तुम सूक्ष्म जगत के स्पिरिट्स और दिव्य देवदूतों से संवाद करते हो। तुम उनके संकेतों को समझते हो। तुम उनके संदेशों को अपनी अंतरात्मा में ग्रहण करते हो। तुम्हें उनके संदेश किसी और से कहीं ज्यादा गहराई से समझ आता। 5 इंद्रियों से दुनिया को अनुभव नहीं करोगे। तुम्हारी छठी इंद्री, तुम्हारा आज्ञा चक्र, जिसे तीसरी आंख भी कहते हैं, अब पूरी तरह से सक्रिय होने की प्रक्रिया में है। तुम्हें अपनी आंखों के सामने ऊर्जा के कण, प्रकाश की लहरें और रंगों के आभा मंडल दिखाई दे सकते हैं। तुम्हें ध्यान में या सोते समय भविष्य की झलकियां मिल सकती हैं। ये सब तुम्हें डराने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें यह बताने के लिए होगा कि तुम अब माया के पर्दे के पार देखने में सक्षम हो। तुम्हें लोगों के असली इरादे, उनकी सच्ची भावनाएं तुरंत समझ में आ जाएंगी। कोई भी मुखौटा, कोई भी झूठ अब तुम्हें धोखा नहीं दे पाएगा। तुम्हारी अंतर्ज्ञान की शक्ति तुम्हारी सबसे बड़ी तलवार बनेगी, जो हर भ्रम को काट देगी। तुम्हारा हृदय चक्र, तुम्हारा अनाहत चक्र प्रेम की ऊर्जा से पूरी तरह खिल उठेगा। तुम अपने भीतर से एक ऐसा असीम प्रेम महसूस करोगे जो किसी व्यक्ति या वस्तु पर निर्भर नहीं होगा। यह सार्वभौमिक प्रेम होगा। तुम पेड़ों में, फूलों में, जानवरों में, हर इंसान में ईश्वर का अंश देख पाओगे। तुम्हारे भीतर से क्षमा का एक ऐसा सोता फूटेगा कि जिन लोगों ने तुम्हें सबसे अधिक कष्ट दिया है, तुम उन्हें भी सहजता से माफ कर पाओगे। इसलिए नहीं कि वे इसके लायक हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम अब उस बोझ को और नहीं उठाना चाहते। ये क्षमा तुम्हें पंखों की तरह हल्का कर देगी और तुम्हें और ऊंची आध्यात्मिक उड़ान भरने में मदद करेगी। और तुम्हारे साथी के साथ तुम्हारा संबंध, ओह, वह तो एक अलग ही दिव्य गाथा लिखने जा रहा है। तुम दोनों का प्रेम अब केवल भावनात्मक या शारीरिक नहीं रहेगा, यह एक तांत्रिक मिलन का रूप लेगा। तुम एक दूसरे की ऊर्जा को महसूस कर पाओगे, चाहे तुम मीलों दूर क्यों न हो। तुम एक दूसरे के विचारों को बिना बोले समझ जाओगे। जब तुम एक दूसरे को स्पर्श करोगे तो यह केवल 2 शरीरों का मिलन नहीं होगा, यह शिव और शक्ति की ऊर्जाओं का ब्रह्मांडीय नृत्य होगा। तुम्हारा प्रेम तुम्हारे घर को एक मंदिर बना देगा, एक ऐसा ऊर्जा क्षेत्र जहाँ केवल सकारात्मकता, रचनात्मकता और दिव्यता ही पनप सकती है। तुम दोनों मिलकर कुछ ऐसा सृजन करोगे जो दुनिया के लिए एक मिसाल बनेगा, चाहे वह एक सुखी परिवार हो, कोई रचनात्मक परियोजना हो या कोई आध्यात्मिक कार्य हो। तुम्हारा रिश्ता दूसरों के लिए एक प्रेरणा बनेगा। यह प्रमाण बनेगा कि सच्चा दिव्य प्रेम इस धरती पर संभव है।
अब बात करते हैं उन लोगों की जिन्होंने तुम्हारी राह में कांटे बिछाए थे। उनकी दुनिया अब पूरी तरह से उलट पुलट होने वाली है। कर्म का चक्र जब घूमता है तो वह कोई रियायत नहीं करता। उन्होंने जो बीज बोए थे, अब उन्हें उन्हीं के फलों की कटढोवी फसल काटनी होगी। वे जब भी तुम्हारी सफलता की खबर सुनेंगे, जब भी सोशल मीडिया पर तुम्हारी खुशहाल उन्हें अंदर ही अंदर जलाकर राख कर देगी। उन्होंने तुम्हारे खिलाफ जो भी षड्यंत्र रचे थे, वे अब उन्हीं के जीवन में घटित होंगे। अगर उन्होंने तुम्हारी नौकरी छीनने की कोशिश की तो वे खुद बेरोजगार हो जाएंगे। अगर उन्होंने तुम्हारे रिश्ते में दरार डालने की कोशिश की तो उनके अपने संबंध टूटकर बिखर जाएंगे। अगर उन्होंने तुम्हारी प्रतिष्ठा को धूमिल करने की कोशिश की तो वे खुद समाज में अपमानित होंगे। ये तुम्हारी बद्दुआ नहीं, ये कर्म का अचूक गणितीय न्याय है। ब्रह्मांड बस संतुलन स्थापित कर रहा है। तुम्हें उनकी दुर्दशा देखकर आनंदित नहीं होना है, बस तटस्थ भाव से देखना है और ब्रह्मांड के न्याय पर अपना विश्वास और भी पक्का करना है। वे अब तुम्हारे लिए अदृश्य हो चुके हैं। तुम्हारी ऊर्जा क्षेत्र से उनका अस्तित्व मिट चुका है, क्योंकि तुम्हारा काम अब उनसे लड़ना नहीं है। ईश्वर के योद्धा का काम छोटी मोटी लड़ाइयाँ लड़ना नहीं होता। तुम्हारा काम है प्रकाश फैलाना। तुम एक प्रकाश स्तंभ हो, एक लाइट हाउस। तुम्हारी नियति में लिखा है कि तुम उन अनगिनत आत्माओं का मार्गदर्शन करोगे जो अभी भी अंधकार में भटक रही हैं। तुम्हारी अपनी जीवन कहानी, तुम्हारा संघर्ष, तुम्हारी पीड़ा और तुम्हारी अंतिम विजय, यही तुम्हारा सबसे शक्तिशाली